नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 11वीं के लिए इंग्लिश कंपलसरी यानी दोस्तों आपका जो अंग्रेजी अनिवार्य का एक ऐसा पेपर लेकर आ चुके हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको अपने वार्षिक परीक्षा के इंग्लिश के पेपर में 100 में से अच्छे नंबर लेके आने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है जिससे कि दोस्तों कक्षा 11वीं के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका पेपर इस प्रकार से आने वाला है। टाइम आपको दिए गए दोस्तों यहाँ पर 3.25 घंटे का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका एग्जाम पेपर होने वाला है दोस्तों 100 नंबर का। तो दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिन्हें पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा सेक्शन ए आया है जिसमें आपका रीडिंग पोर्शन होने वाला है। इसमें आपके पैसेज के प्रश्न आने वाले हैं तो आप पैसेज देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पहले का मतलब है कि यहाँ पर आप उसके जो पैसेज है उसको पढ़ना है और उसके आंसर आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग देना है। तो आपका ये जो पैसेज होने वाला है, ठीक है, आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका अच्छी प्रकार से आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू प्रश्न भी पूछे गए हैं तो दोनों के आंसर आप देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 प्रकार क्वेश्चंस इस प्रकार के हो गए और 1-2 प्रश्न आपको आने वाले हैं। जैसे यहाँ पर एंटोनिम बताना होता है, ऑपोजिट वर्ड आपको बताना होता है। तो क्वेश्चन जो है वोकैब से संबंधित प्रश्न भी आप एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा सेकंड प्रश्न पूछा गया है रीड द पैसेज। फिर से दोस्तों दोबारा से एक पैसेज पूछा गया है और उसी पैसेज को आपको आंसर करना है। तो ये भी दोस्तों इजीली किया जा सकता है। तो दोस्तों ये पैसेज भी आपके सामने इस प्रकार से आने वाला है, इनको भी आप अच्छे से देखें दोस्तों और उसके आंसर देने का प्रयास करें। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पेपर आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट आपके सामने सेक्शन बी से जो सवाल पूछा गया वो पूछा गया 30 प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यू आर विनीता स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th क्लास गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांसवाड़ा। डिस्क्राइब एन इवेंट ऑफ द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन योर स्कूल इन अबाउट 100 वर्ड्स। यहाँ पर आपको इवेंट के बारे में डिस्क्राइब करना है। 6 नंबर का सवाल पूछा गया है। ये सवाल अथवा में दिया गया है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एडमिशन टू ए स्कूल इन अबाउट 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इनपुट्स। यह जो इनपुट दिए गए इसकी मदद से आप दोस्तों क्या कर सकते हो, एक प्रोसेस को व्याख्या करना है, प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल सा सवाल होने वाला है। यू आर आर्यन राइट अ स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक मोबाइल फोन बून और कर्स। तो यहाँ पर आपको स्पीच जो सवाल पूछा गया स्पीच लिखना है दोस्तों 100 वर्ड्स के अंदर। ये क्वेश्चन अथवा में पूछा गया है राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन अबाउट 100 वर्ड्स। यहाँ पर आपको आर्टिकल, तो आर्टिकल एंड स्पीच दोनों में से आने वाला, तो दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हो। आपको अच्छे से पहले इसकी प्रिपेयर करना रहेगा। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है यू आर सुनीता अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th क्लास यू फेल इल एंड could not go to school for 15 days. Your name has been struck off from the school. Write a letter for re-admission. यहाँ पर आपको अथवा पुला सवाल पूछा गया है write a letter to the collector of your district for the ban on the use of loudspeakers at the late night. तो यहाँ पर आपको लेटर लिखना है। तो लेटर लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों में से आपको होने वाला, लेटर भी आ सकता है, एप्लीकेशन भी आ सकती है, तो ये अथवा में आने वाला, दोनों में से ये करना है। और दोस्तों ईमेल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11वीं के पेपर डाउनलोड करने हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है गूगल पर स्टडी मंदिर गूगल पे लिखना है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर दोस्तों आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से कक्षा 11वीं के पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको फिल करना है सूटेबल डिटर्मिनर, यानी आपको आर्टिकल्स वगैरह फिल करना है। तो देखिएगा ही हैजंट गॉट एनी, तो यहाँ पर उसने दोस्तों यहाँ पर हैज नॉट गॉट एनी पी एनी एनवेलप, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एनी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो यहाँ पर अर्थ है दोस्तों, अर्थ के लिए क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, तो द लिख देना है। फिर रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पर जो धनवान लोगों को हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर धनवान लोग सभी के लिए बात करें, ग्रुप के लिए बात करें, तो यहाँ पर क्या करेंगे द लिखेंगे, ठीक है। इंडिविजुअली नहीं है, सभी के लिए तो द यूज करेंगे।
दोस्तों यहाँ पर देखिएगा किंजल गिव मी मनी सी हैड। अब दोस्तों मनी दिया, किंजल ने मेरे को धन दिया, मनी दिया जो कि उसके पास था, तो यहाँ पर पूरा दिया, तो यहाँ पहले करेंगे द। अब मनी दोस्तों एक अनकाउंटेबल है, तो यहाँ करेंगे द के साथ द लिटिल, ठीक है, तो द लिटिल यूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल आपके सामने सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 7वां प्रश्न पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी, ठीक है। देखिएगा आर इन फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, बाई के बाद टाइम दिया गया दोस्तों, जब भी आपको बी वाई बाई मिल जाए, बी वाई उसके बाद अगर आपको मिल जाता है दोस्तों टाइम, तो यहाँ पर आपको करना विल हैव सेल हैव करना, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे आर्यन विल हैव फिनिश, ठीक है, यहाँ पर विल हैव फिनिश कर देंगे दिस वर्क बाय मॉर्निंग। यूजुअली आया दोस्तों, यूजुअली आने के साथ क्या करना पड़ता है, यूजुअली के साथ हमें दोस्तों टेक्स, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो ही टेक्स कर देंगे। ही टॉट इंग्लिश, देखो यहाँ पर टीच आ रहा, ठीक है, सिंस आ गया, सिंस दोस्तों ये अपना परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ही हैज़ बीन टीचिंग, ठीक है, यहाँ पर टीचिंग कर देंगे। नेक्स्ट राम गो टू दिल्ली टुमारो, तो ये टुमारो आ गया, टुमारो किसका होता है, फ्यूचर टेंस का होता है, ठीक है, तो राम विल गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने दे रखिए सूटेबल मॉडल्स फिल करना है, तो यहाँ देखिएगा यू, अब यहाँ पर देखो क्या देगा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या करते हैं, कैन यू स्कैन करते हैं, ठीक है, तो कैन यू प्लीज शट द विंडो। नेक्स्ट ही ऑपरेट कर सकते दोस्तों, एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए कैन यूज करते हैं, तो यहाँ पर कैन भर देंगे, ठीक है। वी, अब यहाँ मॉरल ड्यूटी के लिए शुड कर सकते हो, ठीक है, और टू कर सकते हो, मस्ट भी कर सकते हो, तो यहाँ पर दोस्तों वी शुड ऑबे, ठीक है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर गॉड ब्लेस यू, तो विश करने के दोस्तों यहाँ करते हैं मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो यहाँ पर मे कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन पढ़ना है, ठीक है। सी इज फॉन्ड, फॉन्ड के साथ में हमेशा आता है ऑफ, ठीक है, सी इज फॉन्ड ऑफ कॉफी, यानी वह दोस्तों शौकीन है, ठीक है, तो वह दोस्तों कॉफी पीने का शौकीन है, ठीक है। द बॉयज आर स्विमिंग, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कर देंगे इन द रिवर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट दे रखा है आई होप वी मीट अगेन द फ्यूचर समडे, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या करना रहेगा, इन द फ्यूचर समडे कर सकते हो, ठीक है। चलिए सी पिक द फ्लावर विथ ग्रेट केयर, यहाँ पर दोस्तों ग्रेट आ के रहे, तो यहाँ करेंगे विथ ग्रेट केयर, इस प्रकार से दोस्तों भर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल होने वाला है। फिर यहाँ पर रीड द पैसेज केयरफुली इन आंसर द क्वेश्चंस, आपको आंसर करने, पैसेज को पढ़ना है और उसके संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका सोल्यूशन करना है, उसके आंसर करने हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाले सवाल पूछे गए, तो इनको देख ले क्वेश्चंस को, बहुत ही इजी प्रश्न होने वाले हैं। और ये सवाल आपका अथवा वाला पूछा गया, दोनों में से एक करना है, तो ऑब्जेक्टिव करो या फिर ये करो। ऑब्जेक्टिव वाले जो पैसेज हैं वो अथवा में दिए गए, सोने पे सुहागा है, दोनों में से एक पैसेज को करना रहेगा। तो ये भी दोस्तों कर सकते हो, बहुत ईजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके सामने पूछे गए टेक्सचुअल क्वेश्चंस, जो कि किताब वाले प्रश्न होने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट को एक्सप्लेन करना, रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पहले आपको लिखना पड़ेगा रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट एंड फिर एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी। जो स्टैंजा है उससे करना द फोटोग्राफ द वॉइस ऑफ द रेन, तो ये अथवा वाला पूछा गया, दोनों में से ए करना है। फिर आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 10 to 20 वर्ड्स, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ठीक है, अलाइन यहाँ पर एलिंग द एलिंग प्लेनेट, ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, तो ये सवाल आपके सामने पूछे गए हैं, ठीक है। डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस, ठीक है। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 60 से 80 वर्ड लिखना है, ठीक है, तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये भी आप लिख सकते हो दोस्तों, सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत ईजी प्रश्न होने वाले हैं, आसानी से दोस्तों किया जा सकता है। तो फिर यहाँ पर 16 सवाल होने वाला है, फिर यहाँ पर 17वां सवाल, इस प्रकार से आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का पेपर होने वाला है कक्षा 11वीं इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश अनिवार्य का पेपर। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों कक्षा 11वीं का पेपर आपको सबसे पहले मिल सके। अब दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करके पूछेंगे कि क्या सर हमारे एग्जाम का असली पेपर ही है, क्या हमारे एग्जाम का रियल पेपर यही है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों, इसे असली पेपर ना समझे, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, हालांकि कोई गारंटी नहीं कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।